दुमास बीच गुजरात के सूरत में स्थित है। वैसे तो यहाँ लोग खूब आते हैं, लेकिन शाम होने से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच की मिट्टी काली है। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि यहाँ आत्माओं का वास है, लेकिन कुछ लोग इस बात को सिर्फ अफवाह मानते हैं। उन्हीं में से 4 थे, अंशुल, विनीत, मेघना और अर्पिता। ये चारों एक दिन अपनी छुट्टी मनाने के लिए दुमास बीच पहुंचते हैं। वाव यार, कितनी अच्छी जगह है। इट्स सो ब्यूटीफुल। सही कहा, कितनी प्यारी बीच है। मेरा तो मन है कि यहाँ रोजाना आऊं। अरे चलो यार, पानी में चलते हैं और इन मजेदार लम्हों को अपने फोन्स में सेव करते हैं। चारों ने कॉस्ट्यूम बदले और पानी में उतर गए। उन्होंने खूब मस्ती की और एक दूसरे के पिक्स वगैरह भी खींचे। अब शाम होने वाली थी, इसलिए बीच खाली होने लगा था। यार कितना मजा आ रहा है यहाँ, लेकिन ये सब लोग यहाँ से इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? तभी एक आदमी गुजरता हुआ उनसे बोला, क्योंकि शाम होते ही यहाँ आत्माएं मंडराने लगती हैं। तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। क्या बोल रहा है ये यार? मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में भरोसा भी हो जाएगा। अंकल, आप बेवजह थक रहे हैं। आपको डर है तो आप चले जाइए। हमें कोई भूत दिखा तो हम भी आपके पीछे भाग आएंगे। उसकी बात सुनकर वो आदमी चला गया। अब सिर्फ वो चारों ही बचे थे। तभी विनीत को नजर आया कि बीच के किनारे एक लड़की घूम रही है। उसे देखकर वो सोचने लगा, अगर मैंने इनको बताया तो ये अंशुल मुझसे पहले उसके पीछे निकल जाएगा। अकेले ही जाता हूँ। हे गाइस, मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। कहकर वो उस तरफ चला गया। उस लड़की का बदन भीगा हुआ था और विनीत उसको ही निहार रहा था। वो उसके ठीक पीछे जाकर रुक गया। हेलो मिस। उस लड़की ने विनीत की तरफ पलट कर देखा और एक स्माइल पास की। मे आई नो योर नेम? मेरे साथ आओ और खुद जान जाओ। ऐसा कहकर वो पानी के अंदर जाने लगी। विनीत भी उसको निहारता हुआ उसके पीछे पीछे पानी के अंदर चल दिया। इस तरफ अंशुल की नजर पानी के अंदर से निकलती हुई एक परछाई पर पड़ी। जब वो थोड़ा बाहर निकली तो पता चला कि एक खूबसूरत लड़की पानी से निकलकर किनारों की तरफ ही आ रही थी। उफ यार, कितनी हॉट लड़की है। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। वो लड़की अंशुल को मुस्कुराते हुए देख रही थी और फिर वो आगे बढ़ने लगी तो अंशुल भी उठकर उसके पीछे पीछे हो लिया। ये कमीना अंशुल उस लड़की के पीछे जा रहा है। शायद वही इस बीच की चुड़ैल हो। पिछली तरफ विनीत उस लड़की का पीछा करता करता पानी के अंदर जा चुका था। अब दोनों कमर तक पानी के अंदर थे। विनीत उसको पीछे से देख रहा था। फिर उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है डार्लिंग। अचानक से विनीत ने अपना हाथ हटा लिया। वो उसकी तरफ पलटी और उसका चेहरा देखकर विनीत का दिल मानो मुंह में आ गया था। उसके आधे चेहरे पर मांस का नामो निशान नहीं था और आंखें लाल अंगारों के जैसी थी। विनीत भागने के लिए जैसे ही पलटा, सोनिया ने कस के विनीत को पीछे से गले लगा लिया और उसको लेकर पानी के अंदर चली गई। कुछ देर बाद पानी से बुलबुले उठे और सब कुछ शांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ अंशुल उस लड़की का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास जा पहुंचा। वो लड़की उस पेड़ पर बंधे हुए झूले के अंदर लेट गई और अंशुल उसके बदन को निहारने लगा। बीच पर लोग आराम करने नहीं, मस्ती करने आते हैं मैम। ये सुनकर वो खड़ी हो गई। बात तो तुम सही कह रहे हो। ऐसा कहकर उसने अंशुल को गले से लगा लिया और वो खुश हो गया। लेकिन अंशुल ने महसूस किया कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी है। तुम्हारी बॉडी तो बहुत ठंडी है। मरने के बाद बॉडी ठंडी हो ही जाती है।
उसकी आवाज एकदम भयानक हो गई और वो देखते ही देखते चुड़ैल बन गई। अंशुल उससे अलग होना चाहता था, लेकिन उसने उसको कसकर गले लगा रखा था। धीरे धीरे उसकी पकड़ इतनी ज्यादा टाइट हो गई कि अंशुल को अपनी पसलियां चटकती हुई महसूस हो रही थी। एक जोरदार चीख के साथ अंशुल के मुंह से खून आया और उसकी वहीं मौत हो गई। यार, ये दोनों अभी तक लौट कर नहीं आए, मुझे तो अब डर लग रहा है। तभी बीच से लहरें उठकर किनारे की तरफ आने लगी। लहरें इतनी ऊपर उठ रही थी कि पानी उन दोनों के ऊपर आ रहा था। तभी अर्पिता की गोद में विनीत की गर्दन और मेघना की गोद में अंशुल की कटी गर्दन आ गिरी। दोनों कटी गर्दनों की आंखें खुली और वो हंसने लगी। अब तुम दोनों भी मरने वाली हो। ये देख दोनों पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से भाग निकली और अब वो दोनों चुड़ैलें उनका पीछा करने लगी। अर्पिता और मेघना जितना कदम गेट की तरफ बढ़ाती, वो उतना ही दूर होता जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? हम इतनी देर से भाग रहे हैं और ये गेट उतना ही दूर कैसे जा रहा है? तभी अर्पिता की नजर एक बीच हाउस पर पड़ी। वो देखो, वहाँ एक बीच हाउस है, उसमें चलते हैं। दोनों भागकर उस बीच हाउस के अंदर घुस गई, जहाँ उनको दो लड़के नजर आए। अरे आप लोग कौन हैं? क्या आपके पीछे भी? दो चुड़ैलों ने हमारे दोस्तों को मार डाला और अब हमारे पीछे पड़ी है। उन्होंने हम पर भी हमला किया था। हम भी कुछ देर पहले ही आप ही की तरह यहाँ पर भाग आए हैं। I call to पुलिस। अर्पिता ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। सर, हम डुमास बीच पर फंसे हुए हैं, हमारी जान को खतरा है, जल्दी से हेल्प भेजिए। आप जहाँ भी हैं, अभी के अभी बीच के गेट पर पहुँच जाइए। हम अपनी जीप वहाँ भेज रहे हैं। हम गेट पर जा नहीं सकते, अपनी जान बचाने के लिए एक बीच हाउस के अंदर छिपे बैठे हैं। आप ये क्या कह रही हैं? डुमास बीच पर कोई बीच हाउस है ही नहीं। ये सुनकर अर्पिता के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने गौर किया कि जहाँ वो दोनों खड़ी थी, वो बीच का किनारा था, वहाँ कोई बीच हाउस नहीं था। अचानक बीच हाउस गायब देखकर दोनों चौंक पड़ी। अब वो दोनों लड़के भी भयानक हो गए और वो दोनों चुड़ैलें भी दूसरी तरफ से मेघना और अर्पिता की तरफ बढ़ने लगी। उन चारों भूतों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही देर में जमीन पर अर्पिता और मेघना की लाशों के टुकड़े और खून बिखरा पड़ा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो गेट का नजारा देखकर पुलिस का भी गला सूख गया। बीच के गेट पर अर्पिता, मेघना, अंशुल और विनीत की कटी हुई गर्दनें लटकी हुई थी और उनसे खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था।